सालों का दर्द, निराशा और टूटा हुआ विश्वास छिपा था। नशे की हालत में अभीरा अरमान को संभालते हुए पोदार हाउस लेकर पहुंची थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन दिल में मजबूरी थी। वह जानती थी कि चाहे उनके रिश्ते में कितनी भी दूरियां क्यों न आ गई हों, फिर भी वह उसकी बेटी का पिता है और उसकी जिम्मेदारी से वह मुंह नहीं मोड़ सकती। जैसे ही वे पोदार हाउस पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। अरमान और विद्या ने मिलकर वहां ऐसा ड्रामा खड़ा कर दिया कि पूरे घर का सुकून छिन गया। विद्या की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर अभीरा ने उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दी, तो सालों से बुना हुआ उसका झूठ का जाल एक ही पल में टूट जाएगा। उसे यह भी अंदाज़ा नहीं था कि सच सामने आने के बाद उसके साथ क्या होगा। यही डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और उसी डर को छिपाने के लिए वह और ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही थी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ट्रैक अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कहानी धीरे धीरे अरमान और अभीरा को फिर से करीब लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई सालों बाद घर में पहली बार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया गया। पूरे घर में सजावट थी, खुशियों की हल्की सी आहट थी, लेकिन अरमान के चेहरे पर वही पुराना साया था। उसे यह सब दिखावा लग रहा था। दादी सा ने जब उसे डांटा, तो उनकी बातों में सच्चाई थी। उन्होंने साफ कहा कि सालों पहले जिस प्यार में वह हार गया था, क्या वह चाहता है कि पूरा परिवार आज भी उसी हार का बोझ उठाता रहे? क्या हर खुशी को इसलिए रोका जाए क्योंकि वह अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाया? दादी सा ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी व्यक्तिगत हार को पूरे घर की सजा नहीं बनाया जा सकता। यह सुनकर अरमान के अंदर दबा हुआ दर्द फिर से जाग उठा। गुस्से में वह वहां से निकल जाता है और महक के साथ मीटिंग के लिए पहुंचता है। मीटिंग में मौजूद इन्वेस्टर्स उसके काम की तारीफ करते हैं। सभी उसकी मेहनत और काबिलियत से प्रभावित होते हैं, लेकिन अरमान का ध्यान कहीं और था। अभीरा ने उसे जो दूसरा चैलेंज दिया था, वही उसके दिमाग में घूम रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्रोफेशनल चैलेंज नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और उसके दिल की परीक्षा है। दादी सा की बातें भी उसके दिल में चुभ रही थीं। कई साल पहले मिली हार का दर्द आज भी उसके भीतर जिंदा है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह आज भी टूटा हुआ है। सच तो यह है कि अभीरा को देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह चाहे कितना भी गुस्सा दिखाए, कितनी भी नफरत का नाटक करे, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही प्यार झलकता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। इधर अभीरा भी कम परेशान नहीं है। वह मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अरमान के सामने आते ही उसका दिल भी डगमगा जाता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, लेकिन उनके बीच गलतफहमियों की एक मोटी दीवार है। महक की सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। विद्या की साजिशों का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। दूसरी ओर मायरा और वाणी की कहानी एक नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ रही है। दोनों की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। वाणी, जो पहले सिर्फ किताबों में खोई रहती थी, अब मायरा की वजह से जिंदगी को महसूस करना सीख रही है। स्कूल के छोटे छोटे पल, क्लास की हंसी मजाक, दोस्तों के साथ बिताया समय, अब ये सब उसके लिए मायने रखने लगा है। मायरा भी वाणी के सहारे खुद को संभाल रही है। दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी हैं। शाम को कुछ बच्चे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। मासूम उत्साह के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा हुआ है। यह पार्टी आगे चलकर किस नए मोड़ को जन्म देगी, यह देखने वाली बात होगी। उधर अरमान गुस्से और बेचैनी में ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसका मन पहले से ही उलझा हुआ था। वह गाड़ी उठाकर सीधे अभीरा के गैराज के बाहर पहुंच जाता है। वह खुद को रोकना चाहता है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार उसी दरवाजे तक ले आता है। वह उतरता है, कुछ पल वहीं खड़ा रहता है और फिर अभीरा से मिलने चला जाता है। मुलाकात छोटी होती है, लेकिन भावनाएं गहरी। लौटते वक्त वह संतुलन खो देता है और हल्की सी चोट लग जाती है। मजबूरी में अभीरा उसे पोदार हाउस छोड़ने का फैसला करती है। वह यह कदम सिर्फ इसलिए उठाती है क्योंकि वह उसकी बेटी का पिता है। उनकी बेटी अपने पिता से बेहद प्यार करती है, और एक माँ होने के नाते वह अपनी बेटी के दिल को टूटते नहीं देख सकती। जब अभीरा पोदार हाउस पहुंचती है, तो सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। दादी सा एक पल के लिए हैरान रह जाती हैं। उनकी आंखों में अनकही खुशी की चमक है।
विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग मन ही मन खुश हैं, तो कुछ के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सबको लगता है कि शायद अभीरा वापस आ गई है, लेकिन जैसे ही विद्या अभीरा को देखती है, वह बिना सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है। वह माहौल को फिर से जहरीला बनाने की कोशिश करती है। अभीरा चुप रहती है। उसकी चुप्पी में आत्मसम्मान है और एक अजीब सी मजबूती भी। तभी दादी सा वहाँ आती हैं। वह बिना कुछ कहे अभीरा को अंदर लेकर जाती हैं। अरमान बहस करने लगता है, अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। तभी दादी सा का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। ये थप्पड़ सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी हद याद दिलाने के लिए था। दादी सा साफ कहती हैं कि चाहे वह कितना भी बड़ा वकील क्यों न बन गया हो, वह इतना बड़ा नहीं हो सकता कि इस घर की मर्यादा भूल जाए और उनसे बदतमीजी करे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। क्या दादी सा सिर्फ थप्पड़ मारकर बात खत्म कर देंगी, या अरमान को उसकी गलतियों का असली एहसास भी करवाएंगी? क्या अभीरा अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए दूरी बलियाए के